ऐसी ही एक जिंदगी का अनुभव देखते हैं। दोस्तों, आप हमारी किचन में आपका स्वागत है और ये बताइए आप खाएंगे क्या? द मोरल ऑफ द स्टोरी, या लोमड़ी हमारे खेत में क्यों बड़ी? मेरा नाम आशुतोष कौशिक, MTV रोडीज विनर, सीजन 5, बिग बॉस सीजन 2 विनर, सहारनपुर का रहने वाला हूँ, अपना ढाबा चलाता हूँ, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। दोस्तों, आप हमारी किचन में आपका स्वागत है और ये बताइए आप खाएंगे क्या? मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, चना मसाला, कड़ी पकौड़ा, मिक्स वेज, क्या चाहिए बताइए, ढाबे वाले। दिन शुरू होता है अपनी रनिंग से, एक्सरसाइज से शुरुआत दिन की होती है और उसके बाद राइटिंग करता हूँ, कोई शूट करना है शूट करता हूँ, दोपहर को जाकर अपने ऑफिस में बैठता हूँ, फाइनेंस वाला काम देखता हूँ। ढाबा मैंने एक परिवार को दे दिया है, सड़क पर ठेली लगाता था, उनको दे दिया है। मैंने कहा भाई ऊपर वाले ने मेरा प्रमोशन करा तो मैं तेरा भी कर देता हूँ, और जितना मेरे हाथ में है इससे बढ़ के कर देता हूँ कि भैया कोई किराया भी मत दे। उसने भी कहा कि नहीं भैया किराया तो दूंगा मैं। मैंने कहा भैया फिर जो किराया देगा मेरी मम्मी को दिया कर, और मम्मी को कहा कि आपको जो देना है दादी को दे दिया करो, मुझसे कुछ नहीं मांगते, अपना खर्चा बढ़िया कर दे दोनों। किताबें हमेशा सच बोलती हैं दोस्तों, किताबें पढ़नी चाहिए, और ये मेरी LLB की बुक्स है, अपना भी लास्ट ईयर LLB का, क्योंकि कानून की नॉलेज सबको होनी चाहिए। देखिए, बचपन में तो यही था कि हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इतना थोड़ा हार्ड टाइट था, तो जब हमारी 12th पूरी हो गई तो हमने कहा भैया जैसे हम हैं वैसा काम धंधा शुरू कर देते हैं। पापा से पैसे मांगे, पापा ने दिए नहीं, मम्मी ने दे दिए, और हमने ढाबा शुरू कर दिया और अच्छा कमाने लगे। मतलब उस टाइम लोग कहते थे हमारा लड़का दिल्ली जॉब कर रहा है, 20,000 रुपये ले रहा है, तब मैं 4-5 हज़ार रुपये रोज कमा लेता था अपने शहर में ही। तो रोडीज के ऑडिशन में गए, जाके नया माहौल देखा, नए स्टाइल के लड़कियां बड़े एक्सेंट में बात करने वाले, यो मैन ब्रो, लेकिन हम भी कॉन्फिडेंस से भरे थे। ये कह लो कि कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता था, ओवर तो रहा नहीं। और जब वो पहला ऑडिशन मैंने दिल्ली में दिया तो रात को जब लिस्ट आती थी कौन सिलेक्ट हुआ, वहाँ हमारा नाम नहीं था, तब थोड़ा बुरा लगता था कि यार उन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। मैंने कहा जो इन्होंने तुझसे क्वेश्चन पूछे हैं तूने आंसर भी सही दिया है, फिर सोचता था फिर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आंसर देता था बड़े प्रैक्टिकल। नहीं किया सेलेक्ट, कोई बात नहीं भैया, हमने कहा दूसरा ऑडिशन देखो कहाँ है। दूसरे में गए, वहां भी रिजेक्ट हो गए, फिर अपनी बात सही लगी। मम्मी ने भी कहा कि बेटा जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। तीसरे ऑडिशन में हम जयपुर पहुंचते हैं, तो वहां से उस रोडीज के लिए मैं अकेला ही सिलेक्ट होता हूं। तो ऐसे रोडीज की जर्नी बाकी तो सबने देखी है टीवी पर। उसका विनर बना, विनर बनने के बाद वापस अपने घर आ गया, अपने ढाबे पर दोबारा। शहर में हल्ला मचने लगा, कोई सहारनपुर का लौंडा रोडीज में है, जब ऑडिशन आने लगे। अब एक टाइम ऐसा आ गया, एक हाथ में तो दाल फ्राई की कड़छी और एक हाथ में ऐसे फोटो खिंचवा रहा हूँ लोगों के साथ। ऑटोग्राफ मांगते थे लोग, ऑटोग्राफ देने नहीं आते थे। रात को बैठ के ऑटोग्राफ करने सीखे एक दिन, और बहुत सारे जेब में रख लिए। अब कोई ऑटोग्राफ मांगता, मैंने पकड़ कह रहा ये क्या है, मैंने भैया रेडीमेड है यहाँ तो, बाकी नाम वाम तो खुद लिख लिया उसमें जो भी है। अब पूरे शहर ने भाई पलकों में बिठा लिया। फैमिली वाले तो बच्चा थर्ड पे आ जाए तब भी खुशी होते हैं। दोस्त मुझे सर बोलने लगे मेरे दोस्त, और कहने लगे यार वो तो बदल गया। अबे जो मुझे गाली देके बात करते थे, जिससे तुम बात करते तुम बोलने लगे हो सर बदला कौन है भाई। तो रिएक्शन सबके चेंज हो गए थे, मतलब कि पता नहीं क्या उपलब्धि ले ली। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि भाई मुझे आगे क्या करना है, ये तो हो गया जो होना है। तो रिएक्शन सबके अलग अलग ही थे। घर वाले खुश थे, शहर शाबाशी दे रहा था, और पूरे शहर ने बड़ी मेहनत भी की थी मेरे लिए, मतलब भीख मांगी है वोटों की सीधी सीधी। तो सब खुशी थे। बिग बॉस का ऑफर आ गया, मुझे बुलाया, मेरे आगे एक एग्रीमेंट रख दिया, कह रहे इसको पढ़ लो और इसको आप बिग बॉस में जा रहे हो। अब मैंने देखा इंग्लिश का एग्रीमेंट, इसे पढ़े कौन। मैंने कहा भैया ये बताओ इसको पढ़ने के बाद इसमें कुछ चेंज करा सकता हूँ। कह रहे नहीं। मैंने साइन बताना फिर कहाँ करने, फिर तो आंख बंद करके साइन कर देता हूँ। जब आप पढ़ ही नहीं सकते, वैसे ही पन्ने पलट दो, वाह सर क्या लिखा है, ये लाइन तो मतलब ऐसी ही कर दी सर, क्या फायदा। तो ऐसे बिग बॉस में गए, 100 दिन रहा हूँ वहाँ। देश की जनता ने इतना प्यार दिया मेरी 100 दिन की उस मेहनत को कि भाई एक
सहारनपुर का लड़का बिग बॉस का विनर बन गया। भैया जो पहली फिल्म मिली मुझे, सबसे पहली फिल्म मिली थी जिला गाजियाबाद। हमें जो कैरेक्टर सुनाए गए, जब हम सेट पे जाते हैं वो कैरेक्टर ही नहीं है वहां तो ऐसा लग रहा था कि शिकारी शिकार कर रहे हैं, हम बेवकूफ पीछे पीछे घूम रहे हैं। हमने भैया छोड़ दी। मैंने भाई ये काम हमसे किसी से भी करा ले, तो उसमें भी हम ही बुरे बने। अरे भाई जो तुमने बताया नहीं था और यहाँ पे चीजें दूसरी निकल रही हैं, बताया कुछ था, तो ऐसा करने का क्या फायदा है। मैंने कहा भी प्रोड्यूसर साहब को, मैंने कहा भाई साहब मैंने बतेरी सुपरहिट फिल्में जो नहीं की, तो तुम्हारी नहीं करूंगा तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसे वो फिल्म छोड़ दी। ऐसे तो पहली फिल्म मिली थी। दूसरी फिल्म मिली मुझे किस्मत लो पैसा दिल्ली, या मैंने लास्ट जो की थी लाल रंग की थी, खुद प्रोड्यूस की, अपने चल जा बापू करके एक फिल्म अपने होम टाउन में शूट किया, खुद प्रोड्यूस की, वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाई। तो यही सब दिक्कतें चल रही हैं और मैं तो कठिनाइयों में सफलता देखता हूँ, सफलताओं में कभी कठिनाई नहीं देखता। आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, फादर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए। मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि मैं कभी चाहता नहीं अपना दुख वाला पार्ट कहीं शेयर करूं। जब फादर एक्सपायर कर गए तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। भले ही मैं पढ़ने में नालायक था लेकिन पढ़ाने में बहुत अच्छा था। आज मेरी एक सिस्टर डाइटिशियन है, लंदन है, एक ब्यूटिशियन है और हम तो आपके सामने हैं ही जैसे हैं। स्ट्रगल आज की डेट में या तो बिल्कुल फक्कड़ आदमी की रह गई है या जिसकी जेब में अच्छा पैसा है, घर वाले लगा सकते हैं। स्ट्रगल दो ही आदमी की रह गई है। जिसे अपना घर बार सब देखना है वो स्ट्रगल नहीं कर सकता भैया। उसे रात को घर वाले पूछते हैं रोटी ला भाई कहाँ से खिलाएगा, तो हम वो स्ट्रगल कर नहीं पाते। कोई काम यहाँ से कोई बुला लेता है, काम दे देता है तो हम कर लेते हैं, वरना वहां जाके स्ट्रगल हमसे हो नहीं पाती क्योंकि पीछे पूरा परिवार देखना होता है। अब तो शादी भी कर ली है, अब अपनी घरवाली से पूछूंगा भैया भाग्यवान तू, अगर इजाजत देती हो तो अब चला जाऊं स्ट्रगल करने, क्योंकि कला की तो कोई उम्र नहीं है। तो इस बार पूछेंगे। अब जिस चीज के लिए मैं तैयार ही नहीं था और वो मुझे मिली है तो मुझे उसका कोई दुख भी नहीं हुआ कि वो अगर इस तरह फेम मेरा कम होता गया। हाँ, मेरे ढाबे पे ग्राहक कम हो जाते मुझे टेंशन होती क्योंकि उसके लिए मैं पूरा तैयार था। वहां खाना बनाने में मैं पूरा तैयार था। वहां मुझे दुख होता है यार तुझसे क्या गलती हो रही है। यहाँ तो मुझसे गलती पे गलती हो रही थी और कोई गुरु नहीं था जो सिखा दे, कोई गॉड फादर छोड़ो, अपने ही फादर नहीं है पीछे जो बता दें। तो अपनी ही गलतियों से सीखा और दूसरों को ये कहा कि भाई मेरी गलती से तुम सीख लो। तो मैं तो अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान हूँ। ऐसा होता है, ये तो समय है, इसमें से तो बच्चन साहब नहीं बच पाए, पूरा घर बार बिक गया था और मैं हूँ तो समय का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे। और कभी मेरा मानना है अगर आप बदल गए तो आप इंसान नहीं थे। फिर मैं आज भी अपने ढाबे पे जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ, सर्विस कर लेता हूँ, अपने यूट्यूब्स की वीडियो बनाता हूँ, अपने पेज की वीडियो बनाता हूँ, अपना पूरा सिस्टम सेटअप डाल रखा है, वहीं अपना काम धंधे करता हूँ। और इस इंडस्ट्री में हमें मेन दिक्कत आती है पैसे की, और जिसके पास पैसा होता है इंडस्ट्री में उसका नाम होता है प्रोड्यूसर। तो सर भी उसी के नाम पे आगे लगा हुआ है, बाकी सबके नाम पे आगे टर लगा हुआ, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई राइटर। तो मैंने क्यों ना हम सर ही बन जाएं, दो पैसे कमा के प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। आएंगे बॉम्बे, आएंगे, किसी ने बुला लिया तो पहले आएंगे, वरना जेबे भर के आएंगे।